दूसरे दल हैं वो महिला आरक्षण बिल का विरोध तो बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि कोटा जो लड़ाई है उसको लेकर सियासत ज़रूर हावी रहेगी। बिल्कुल सर, इसके साथ ये भी जानना काफी ज्यादा अहम हो जाएगा क्योंकि जिस तरह से बिल पेश किया गया है उसके बाद सांसदों के जो हाव भाव रहे हैं, प्रतिक्रिया रही है, उनको देखकर क्या कुछ लग रहा है? देखिए दीपिका, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो देखिए अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्लियामेंट में 33% का जो रिजर्व है वो महिलाओं के लिए हो गया और उसके हिसाब से 181 महिलाएं पार्लियामेंट में बैठेंगी। तो अब आप इसका जो एक नेगेटिव या साइड इफेक्ट ये समझिए कि 181 जो पुरुष हैं वो संसद से गायब हो जाएंगे। तो आप देखिए, भले ही देखिए वो लोग इस बिल का पक्ष ले रहे हैं, चाहे वो भाजपा के सांसद हों या विपक्ष के सांसद हों, लेकिन ये बात तो तय है कि जो सांसद आज 181 पुरुष सांसद हैं वो पार्लियामेंट में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनको दिक्कत तो होगी क्योंकि अब आरक्षण आने के बाद पुरुष यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो अब देखिए सीट अभी तक डिसाइड नहीं हुई है कौन सी सीट कहाँ होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि 181 पुरुष सांसदों का देश की जो पार्लियामेंट है उससे उनकी विदाई बिल्कुल तय है। तो टेंशन में तो निश्चित तौर पर दीपिका वो लोग आ गए होंगे क्योंकि अब उनकी जगह महिला सांसद ले लेंगी। जी बिल्कुल सर, जिस तरह से बाबा साहेब अंबेडकर का एक विजन रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि देश की प्रगति में या किसी भी क्षेत्र की प्रगति में महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा अहम रहती है, और इसी के साथ साथ आज जब पीएम मोदी अपना संबोधन कर रहे थे तब उन्होंने एक जिक्र किया था वुमेन लेड डेवलपमेंट। इसका अब असल मायनों में हम जब ये बिल लागू होगा तो हमें असल में जो जमीनी हकीकत देखने को मिलेगी, जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे थे कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। देखिए दीपिका, ये सवाल भी आपका बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं के उत्थान की बात करते थे क्योंकि जो उनका शुरुआती पीरियड था, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, तो सबसे पहले तो वो एक बहुत बड़े दलित चिंतक थे, उन्होंने दलितों के लिए बहुत काम किया। दूसरे नंबर पर उनके निशाने पर कहीं ना कहीं महिलाएं थी क्योंकि महिलाओं के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, चाहे वो किसी दलित परिवार की महिला हो या किसी अपर कास्ट की महिला हो, क्योंकि जब बराबरी का हक देने की बात आती थी तो पुरुष आगे रहते थे, तो चाहे वो दलित पुरुष हों या अपर कास्ट के पुरुष हों, तो महिलाओं के उत्थान की बात तो हमेशा करते थे। लेकिन समय बदलता गया, वक्त तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, तो कोई भी महिला, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है दीपिका जहां महिलाएं आगे ना हो। चाहे हम पत्रकारिता का दौर देखिए, मैंने खूब वो दौर देखा है जब महिला रिपोर्टर होती थी, 2001 या 2002 की मैं बात कर रहा हूँ। वो रात में ऑफिस का स्टाफ उनको फील्ड में रिपोर्टिंग के लिए नहीं भेजता था, कहते थे कि भाई महिला है, दिक्कत हो जाएगी, किसी तरह की मुसीबत में फंस सकती है, तो रात में नाइट की शिफ्ट में महिला पत्रकारों को नहीं रखा जाता था। उसके बाद आप देखिए कि अब बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं नाइट की रिपोर्टिंग में। देखिए महिलाएं किस तरह से अपनी भागीदारी निभा रही हैं और निडर होकर पत्रकारिता करती हैं, जो पुरुष जिस तरह की पत्रकारिता न कर पाते हों। राजनीति में आप देखिए, राजनीति में आप स्मृति ईरानी को देखिए मौजूदा रूप में, और जो पूर्व सांसद थी अभी स्वर्गीय सुषमा स्वराज को आप देखिए, उनके भाषण, जब वो भाषण देती थी पार्लियामेंट में आकर तो अच्छे अच्छों की बैंड बज जाती थी, उनके बराबर का कोई भाषण देने वाला नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं राजनीति में भी जिन्होंने बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लिया, ना केवल राजनीति को समझा। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये होगा दीपिका कि अभी भी चाहे उत्तर प्रदेश की मैं सबसे पहले बात करता हूँ या देश की कई जगहों की, जहाँ पर महिला सीट जब आरक्षित हो जाती है तो जो पुरुष होते हैं वो अपनी पत्नी को या अपने परिवार की किसी महिला को टिकट दे देते हैं, लेकिन वो महिला राजनीति में सक्रिय नहीं होती। लिहाजा पार्षद पति या मेयर पति या जो विधायक महिला होती है तो उसका पति ही चलाता है। तो इसमें जो राजनीतिक दल हैं उनको महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी, राजनीति में उनको लाना होगा और ऐसी महिलाओं को चुनना होगा जिसने वास्तव में पढ़ी लिखी महिला हो, जो राजनीति को समझती हो और जो महिला उत्थान के लिए काम कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया अगर मान लीजिए कोई महिला किसी सांसद की पत्नी है या सांसद की बेटी है, राजनीति की एबीसीडी उसको आती नहीं है, आप उसको वंशवाद मानते हुए उसको टिकट दे दें और पार्लियामेंट में भेज दें, तो ये भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि महिला आरक्षण तो हो गया है, ये तो एक पहला स्टेप पूरा हो गया, लेकिन अब जो दूसरा स्टेप होगा वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या पूरे विपक्ष की मैं बात कर रहा हूँ, उनको राजनीति में जो उनके फ्रंटल संगठन है उसमें महिलाओं की भूमिका बढ़ानी होगी, चाहे उनको जिलाध्यक्ष बनाने की बात हो या शहराध्यक्ष बनाने की बात हो।
अब आप देखिए बीजेपी के अभी कुछ दिन पहले लिस्ट आई थी जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष की, उसमें आप मुझे एक महिला का नाम दिखा दीजिए जिसमें उसमें संगठन की जिम्मेदारी दी हो या किसी को संघ में जगह दी हो या मंडल अध्यक्ष में या जो क्षेत्रीय टीम होती है उसमें महिलाओं को कितनी भागीदारी दी जाती है। तो उसमें भी अगर आप देखें तो जो पुरुष हैं उनको सबसे ज्यादा राजनीति में रखा जाता है। तो आने वाले समय में जब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा राजनीति में, वो महिला विधायक भी बनेगी, सांसद भी बनेंगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको महिलाओं की लीडरशिप को तो तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप महिलाओं की लीडरशिप को तैयार नहीं करेंगे तो वो किसी के हाथ का रिमोट कंट्रोल बनकर रह जाएंगी। तो ऐसे में बाबा साहब का या जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उनका सपना कहाँ पूरा होने वाला है। जी दीपिका। जी सर, बेहद सटीक विश्लेषण आपने बहुत आसान भाषा में किया है हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।